नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य श्री आचार्य कुंद कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। महान ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा लिखा गया समय सार महान ग्रंथादिराज अपने सम्मुख है। समय सार ग्रंथ है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, समय सार को बताने वाला समय सार ग्रंथ है। माने इस ग्रंथ में अपने शुद्ध स्वभाव की चर्चा आई है। इसमें एक श्लोक बीच में आया है जो कि अमृतचंद्र स्वामी का है। इसमें आत्मख्याति टीका अमृतचंद्र देव की है, तो उसमें उन्होंने श्लोक भी लिखा है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि नहीं समय सारा दुत्तरम किंचित अस्ति, कि समय सार से श्रेष्ठ जगत में कुछ भी नहीं। माने अपन दुनिया में जाने कितनी कितनी चीजों को श्रेष्ठ मानते हैं, जिसकी हमें महिमा रहती है उसी को हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, जबकि आचार्य देव कह रहे हैं कि अपना आत्म स्वभाव ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या देखो देव की क्या परिभाषा है, जो देवे सो देव, नहीं देवे तो अदेव, और खोटी चीज दे देवे तो कुदेव। खोटी चीज पकड़ा देवे सो कुदेव, नहीं देवे सो अदेव, और देवे सो देव। तो हम भगवान को देव बोलते हैं, तो भगवान क्या देते हैं? तो व्यवहार देव जिन्हें कहते हैं, जिन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं, वे तो हमें मोक्ष मार्ग देते हैं। मोक्ष मार्ग देते हैं कि मोक्ष मार्ग बता देते हैं? सही बताओ, बता देते हैं। मोक्ष मार्ग देते नहीं है, मोक्ष मार्ग बता देते हैं। जबकि हमारा स्वभाव भी परम देव है, अप्पा सो परमप्पा, निज आत्मा ही परमात्मा है। तो वो किस अर्थ में परमात्मा है? ये मोक्ष मार्ग देता है। भगवान मोक्ष मार्ग बता देते हैं और ये मोक्ष मार्ग देता है, मुक्ति का मार्ग देता है, संसार से छूटने का रास्ता
अपने को निकाल देता है। इसलिए अपना आत्म स्वभाव ही हमारे लिए परम देव है। और इस आत्म स्वभाव के जितने गीत समय सा ग्रंथ में गाए गए हैं, इतने कहीं भी नहीं गाए गए। आत्म स्वभाव को समझे बिना आज तक कल्याण हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं। दौलत राम जी साहब ने क्या लिखा है 6 डाला में, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं होने से हमने जो जो क्रियाएं की उनसे क्या हुआ कि हमारा शरीर तो क्षीण हुआ, लेकिन कसाएं क्षीण नहीं हुई। क्षीण क्या करना थी? कसाएं क्षीण करना थी, और हम शरीर को क्षीण करके संतुष्ट हो गए। बताओ, शरीर के धर्म से आत्मा का धर्म होता है कि आत्मा के धर्म से आत्मा का धर्म होता है? हम शारीरिक क्रियाओं को आत्मिक क्रियाएं मान के करें तो बताओ, उससे तो गृहीत मिथ्यात्व होगा। क्या होगा उससे? गृहीत मिथ्यात्व होगा। जबकि देखा जाए आत्मा का धर्म तो आत्मा में ही होगा ना। इसलिए आत्म श्रद्धान, आत्म ज्ञान और आत्मलीनता, ये रत्नत्रय, ये धर्म है। और आत्मा को जानने के लिए आचार्यों ने अनेक प्रकार से, अनेक अपेक्षाओं से, अनेक नयों का प्रयोग करके जो है आत्म स्वरूप समझाया है। समय सा ग्रंथ जो है नयात्मक प्रणाली से, नयों की पद्धति से आत्म स्वरूप का कथन करता है। नए क्या होते हैं कि सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए बोलते हैं। अथवा अपन समझे अपेक्षा को नए कहते हैं, अपेक्षा को नए कहते हैं। दुनिया में तो अपन अपेक्षाएं अच्छी तरह समझ जाते हैं, नहीं समझ जाते हो तो है? मान लो किसी को हमें चाय नहीं पिलानी है तो घर वाले से क्या बोलेंगे? क्यों चाय नहीं पिलाओगी? नहीं पे जोर रहेगा। काय पे जोर रहेगा? अरे चाय नहीं पिला रही हो, माने चाय पिलाओ। वहां पर पिलाने पर जोर है, और एक में नहीं पिलाओगी तो वो भी समझ जाती है किस पे जोर है, पिलाना है कि नहीं पिलाना। माने दुनिया में हम अपेक्षाओं को भली भांति बोलते भी हैं, समझते भी हैं, समझा भी लेते हैं, लेकिन जब शास्त्र में कोई अपेक्षा आती है तो हमें लगता पता नहीं ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, ये कौन सी चीज बता रहे हैं, हमें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे साहब उनने 1 घंटे व्याख्यान दिया लेकिन हमारे तो पूरे सर के ऊपर से निकल गया। कहां से निकल गया? सर के ऊपर से। हमारे सर पे टिका ही नहीं हो। क्यों नहीं टिका? क्योंकि भाई साहब उसमें हमें रस नहीं आ रहा था, और जिस चीज में रस नहीं आता ना वो समझ में भी नहीं आती। अपन देखो लर्निंग स्किल की बात करें, हम कोई चीज जल्दी सीख जाते हैं, कोई चीज कई दिनों तक करते करते भी नहीं सीख पाते हैं। तो इस सब के पीछे क्या है कि हमें उसमें रस होता है तो जल्दी सीख जाते हैं। रस माने रुचि, और रुचि नहीं हो तो अनेक बार करें तो भी सीख नहीं पाते। तो आचार्यों ने कहा भैया तुम्हें आत्म स्वभाव जानना है कि नहीं जानना है? कहने साहब जानना है। तो आत्म स्वभाव को भी जानने के पहले नयों को जानना बहुत जरूरी। नयों को, नए माने अपेक्षा। देखो प्रत्येक आत्मा अनंत गुण धर्मों का धनी है। प्रत्येक आत्मा में क्या है? अनंत गुण है, अनंत विशेषताएं। त्रैकालिक विशेषताओं का नाम है गुण। त्रैकालिक क्यों? गणतंत्र। त्रैकालिक विशेषताओं का नाम क्या है? गुण। और क्षणिक विशेषताओं का नाम क्या है? पर्याय। जो वर्तमान पर्याय अपनी जैसे मनुष्य पर्याय है, क्षणिक है कि त्रिकाली है? ये पहले भी मनुष्य थे क्या अपन लोग? नहीं, पहले तो मनुष्य नहीं थे, अभी मनुष्य हैं, और जब तक आयु है तब तक मनुष्य रहेंगे। आयु पूरी होने के बाद जो नई आयु अपन ने बांधी होगी उस आयु में, उस गति में चले जाएंगे। तो ये जो क्षणिक विशेषताएं हैं इनका नाम है पर्याय। क्षणिक विशेषताओं का नाम क्या है? पर्याय। और त्रिकाली विशेषताओं का नाम है गुण। तो प्रत्येक आत्मा में, देखो अपन आत्मा की बात इसलिए कर रहे हैं कि अपन सभी आत्मा है, अपन अन्य द्रव्यों की बात नहीं कर रहे। 6 द्रव्यों की बात जो है
कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में की, पंचास्ती काय में की, लेकिन समय सार में आत्मा की बात है। क्यों? समझने वाले भी आत्मा है, समझाने वाले भी आत्मा है, तो वे अपने बारे में ही समझाएंगे, दूसरों के बारे में समझाने से क्या फायदा है? अपने को जानने से फायदा होगा कि 6 द्रव्यों को ही जानते रहेंगे तो फायदा होगा। देखो, शुरुआत में एलिमेंट्री स्टेज में हम जो है 6 द्रव्यों की जानकारी करते हैं, 7 तत्व की जानकारी करते हैं, पंचास्तिकाय की जानकारी करते हैं, 9 पदार्थ की जानकारी करते हैं, लेकिन जब आत्म कल्याण की बात आती है कि नहीं, हमें तो आदिदम कादवम, बड़ी सुंदर गाथा ये। पहले तो मुझे इसका एक हिस्सा ही मिला था, फिर किसी ने दूसरे पूरे गाथा के बारे में बताया कि ये पूरी गाथा ऐसी है। बड़ी सुंदर गाथा लगती मुझे ये, और बहुत प्रयोजन भूत गाथा है। कौन सी है? आदहिदम कादवम जदि सकदि परहिदम चाविकादवम आदहिद परहिदाधो आदहिदम सुट्ठुकादवम। इसमें लिखा है कि अपना हित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना हित करना चाहिए। देखो, जो व्यक्ति स्वार्थी होगा ना, वही परमार्थी हो सकता है। जिसको स्वार्थ साधना नहीं आता है, वो परमार्थ का साधन नहीं कर सकता। स्वार्थ माने क्या होता है? स्वयं के प्रयोजन की सिद्धि करना। अर्थ माने प्रयोजन, स्व माने अपना, तो अपने प्रयोजन की सिद्धि करना, ये कहलाता स्वार्थ सिद्ध करना। तो बताओ, स्वार्थ सिद्धि के लिए स्व को जानना जरूरी है कि नहीं? अपन क्या मानते हैं? अपने को शरीर मानते हैं। तो जब से पैदा हुए हैं और जब तक नहीं मरेंगे, इस शरीर के ही कल्याण में लगे रहते हैं। फुल टाइम काय में लगे रहते हैं? शरीर के ही कल्याण में लगे रहते हैं। जरा सी कोई बीमारी हो जाए तो 100 डॉक्टरों को दिखाने तैयार हैं, 100 प्रकार की दवाई खाने तैयार हैं। हे प्रभु, हे भगवान, जैसे तैसे हमें बनाए रखना। क्यों? तो अपन क्या समझते हैं कि जो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य देह अपने को मिली है, यही मैं स्व हूं और इसी का कार्य कर रहा हूं, इसलिए स्वार्थ की सिद्धि कर रहा हूं। जबकि स्वार्थ ये नहीं है, ये तो दूसरे का काम कर रहे हैं हम, ये पुद्गल का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? सारी शक्ति, सारा समय, सारा उपयोग पुद्गल की संभाल में जा रहा है। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, जित देखो तित देखिए पुद्गल ही सो प्रीत, और पुद्गल हारे हारे पुद्गल जीते जीत। कि जहां देखो वहां पर पुद्गल से ही प्रेम नजर आता है। किसी ने बहुत पुद्गल इकट्ठा कर लिया तो बड़े आदमी हो गया, किसी के पास पुद्गल कम हो गया तो छोटा आदमी हो गया। क्यों? बड़ा आदमी छोटा आदमी क्या परिभाषा है? क्यों? करोड़ों इकट्ठे कर लिए तो बड़ा आदमी, करोड़ों चले गए तो छोटा आदमी। तो पुद्गल के हिसाब से ही सारी नाप जोख करते हैं अपन। काय के हिसाब से करते हैं? पुद्गल के हिसाब से। और जबकि आचार्य देव कहते हैं ये पुद्गल हमसे सदा काल भिन्न है। क्या? बड़े पंडित जी का एक वाक्य आता है, उनका कैलेंडर नहीं छपा जो बदलते हैं अपन, डेट वाला, सबके पास होगा वो। तो वो कैलेंडर में एक वाक्य है बहुत सुंदर। क्या वाक्य? उसमें पंडित जी साहब कह रहे हैं कि देह में रह करके, देह तो सबकी छूटती है, लेकिन देह में रहकर देह दृष्टि छूट जानी चाहिए। क्या छूट जानी चाहिए? देह में रह करके देह दृष्टि छूट जानी चाहिए। माने हमें इस देह में रह करके क्या मिनिमम इतना तो करना चाहिए। मिनिमम कितना करना चाहिए? कि देह दृष्टि का त्याग कर देना चाहिए। जो वर्तमान हमें देह मिली है, इस देह रूप में हूं नहीं, था नहीं, हो सकता नहीं। तो देह से भिन्नता पर ही आचार्य देव ने जोर दिया है। देखो, अपने विचार करो कि शेर को सम्यक दर्शन हुआ था? हुआ था नहीं हुआ था? 2 मुनिराजों का उपदेश सुन करके सबने तस्वीर देखी होगी, 2 मुनिराज संबोधित कर रहे हैं शेर को, और शेर जो है हाथ जोड़ करके उनके उपदेश को सुन रहा है। फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो बताओ, मुनिराज ने कौन सा उपदेश दिया था? जिस उपदेश के फल में उसे सम्यक दर्शन हो गया। क्यों भाई विपिन? कौन सा उपदेश दिया था? देह से भिन्नता का। कैसे भिन्नता का?
देह से भिन्नता का। भाई जिसमें हमने एकता कर रखी है, आखिर भिन्नता भी तो उसी से करनी है ना। जिसमें एकता नहीं उससे भिन्नता करनी है कि मैं ताजमहल से भिन्न हूं, क्यों मैं ताजमहल से भिन्न हूं क्यों भैया? मैं घर से भिन्न हूं, मैं नगर से भिन्न हूं, मैं मोहल्ले से भिन्न हूं, क्यों? अरे मैं घर परिवार से भिन्न हूं, ये तो पहले से ही भिन्नता समझ में आ रही है। लेकिन जो नहीं समझ में आ रही है वो ये नहीं समझ में आ रही है कि मैं देह से भिन्न हूं क्या। तो आचार्यों ने सारा का सारा जो उपदेश दिया है वो देह से भिन्नता के लिए दिया है। वो कह रहे एक बार देह से भिन्नता भाषित हो जाए तो बस कल्याण ही कल्याण। माने सम्यक दर्शन की तो ये अनिवार्य शर्त है कि मैं जिसको प्राप्त हो जाऊंगा उसे संसार में रहने नहीं दूंगा। क्या? मैं जिसको प्राप्त हो जाऊंगा उसे संसार में रहने नहीं दूंगा, उसे अवश्य ही मोक्ष ले जाऊंगा। इसलिए आचार्यों ने सम्यक्त्व के लिए देह की भिन्नता की बात बहुत विस्तार से कही। तो जो नयों का विषय है वो नयों में मुख्य गौणता होती है। क्या होती है? एक बात को मुख्य करते हैं, एक बात को गौण करते हैं। जैसे तराजू का पलड़ा नहीं होता है, एक में भार रखा हो तो जो भार रखा होगा वो नीचे हो जाएगा, जो निर्भार होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से नयों की पद्धति है कि एक नय तो अपनी विषय वस्तु को मुख्य करता है, दूसरा नय उसको गौण करता है। जैसे व्यवहार नय से कोई बात मुख्य है, व्यवहार नय से कोई बात मुख्य है तो निश्चय नय की बात उस समय गौण हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कि व्यवहार नय हमेशा ही मुख्य रहता है और निश्चय नय हमेशा ही गौण रहता है, अथवा निश्चय नय हमेशा ही मुख्य रहता है? व्यवहार नय हमेशा ही गौण रहता है, ऐसा नहीं है। क्यों? हमेशा बाप मुख्य रहता है कि लड़का मुख्य रहता है? क्यों भाई? हमेशा बाप मुख्य रहता है कि बेटा मुख्य रहता है? नहीं साहब, हमेशा बाप ही मुख्य रहता है। अच्छा एक बताओ, जब शादी हो रही हो तो बाप मुख्य रहेगा कि लड़का मुख्य रहेगा? घोड़े पे कौन बैठेगा? बाप को बिठाया जाएगा कि लड़के को बिठाया जाएगा? वहां तो लड़का ही बैठेगा। तो कह रहे भले ही बाप मुख्य रहता हो लेकिन कभी कभी प्रसंगवश लड़का भी मुख्य हो जाता है। तो व्यवहार नय की भी मुख्यता होती है। अच्छा ये जो अपन पंच कल्याणक कर रहे हैं ये निश्चय नय से कर रहे हैं कि व्यवहार नय से कर रहे हैं? व्यवहार नय से कर रहे हैं। कौन से नय से कर रहे हैं? आज तो जन्म कल्याणक का दिन है। कौन सा दिन है? जन्म कल्याणक का। कल्याणम करोति इति कल्याण का, जो कल्याण करे उसका नाम कल्याणक है। तो भगवान का गर्भ में आना भी कल्याणकारी है, उनका जन्म लेना भी कल्याणकारी है, उनका दीक्षा लेना भी कल्याणकारी है। अरे उनका केवल ज्ञान हो जाए उन्हें तो उनका उपदेश है वो जगत जनों को कल्याणकारी है। और तो और छोड़ो, जो पंडित पंडित मरण कहलाता है, मोक्ष कल्याणक माने क्या? पंडित पंडित मरण। देखो सम्यक दृष्टि के मरण को पंडित मरण बोलते हैं और अरहंत भगवान के मोक्ष गमन को पंडित पंडित मरण बोलते हैं। तो वो भी कल्याणक है। किसी का मरना कैसे कल्याणकारी हो सकता है भाई साहब बताओ? कहले नहीं, भगवान का मोक्ष जाना भी लोगों को प्रेरित करता है, वैराग्य के लिए, संयम के लिए, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उनका मोक्ष कल्याणक है। तो ये पांचों कल्याणक व्यवहार से कि निश्चय से हैं? व्यवहार से भाई साहब। सब क्रिया रूप है। सब कैसे है? क्रिया रूप है। और क्रिया को धर्म कहना व्यवहार है। क्रिया को धर्म कहना व्यवहार है। तो इस प्रकार से निश्चय से देखा जाए तो आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान और आत्मलीनता माने ये निश्चय रत्नत्र है। और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है ना, आगम का ज्ञान और व्रतादिक का पालन, ये व्यवहार रत्नत्र है। दो प्रकार का रत्नत्र हो गया, एक निश्चय रत्नत्र है, एक व्यवहार रत्नत्र है। तो निज आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और लीनता, ये क्या कहलाएगी? निश्चय रत्नत्र है।
और जिसको निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है उसी जीव का आगम ज्ञान, ये व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार सम्यक ज्ञान, ठीक है, उसी जीव की देवसार गुरु के प्रति जो प्रगाढ़ भक्ति, वो क्या कहलाएगी? व्यवहार सम्यक श्रद्धा। और उसी जीव का जो व्रतादिकों का पालन है, शुभ भाव आदि है, वो कहलाएगा व्यवहार सम्यक चारित्र। तो इस तरह से निश्चय और व्यवहार में आपस में विरोध दिखता है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, शतरंज जो लोग खेलते हैं, चेस जो लोग खेलते हैं, वे एक दूसरे के घोर शत्रु होते हैं कि मित्र होते हैं? मैं इंटरनेशनल या नेशनल गेम की बात नहीं कर रहा हूं, आम अपन लोग जो खेलते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वे लोग मित्र लोग खेलते हैं कि शत्रु लोग खेलते हैं? मित्र लोग खेलते हैं। अरे भाई साहब, वे इतने प्रगाढ़ मित्र हैं क्या कि एक दूसरे के लिए जान दे दें। सोच लो, इतने प्रगाढ़ मित्र हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब वे शतरंज खेलते हैं तो क्या उनकी मित्रता आड़े आती है? कभी आड़े नहीं आती उनकी मित्रता। उस समय तो वे एक दूसरे को सहमात देते रहते हैं। उस समय उनको एक दूसरे के प्रति मित्रत्व का भाव नहीं होता है। तो उसी प्रकार से देखा जाए, निश्चय व्यवहार ये दोनों जिनवाणी माता की आंखें हैं। क्या अब बताओ, अपनी कौन सी आंख अच्छी है, कौन सी आंख बुरी है? जो बुरी है वो बंद कर लो, जो अच्छी है उसको खोल के रखो, और दो ही बुरी है तो दो ही बंद कर लो। ना कोई अच्छी है ना कोई बुरी। भाई दोनों आंखों से हम देखते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों ही हमारे लिए सहयोगी है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निच्छये मुहा एकेण विणा छिज्जई तित्थम अंडेण पुनतच्चम। यदि हम जिन मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हैं तो, क्या शर्तिया बात कही है, कंडीशनली है बात ये, यदि हम जिन मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हैं तो हमें निश्चय व्यवहार दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए। कहले साहब दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? कहले एकेण विणा छिज्जई तित्थम छिज्जई। यदि हम व्यवहार को छोड़ देंगे, व्यवहार को छोड़ देंगे तो भाई साहब तीर्थ का लोप हो जाएगा। मालूम आपको व्यवहार छोड़ देने का मतलब क्या है? देव सास गुरु को छोड़ देना, आगम का त्याग कर देना, क्यों व्रतादिक शील संयम आदि का त्याग कर देना, ये व्यवहार छोड़ना हो जाएगा। तो कह रहे एकेण विणा छिज्जई तित्थम अन्येण पुनतच्चम। और यदि निश्चय को छोड़ देंगे तो तत्व को छोड़ देंगे। तो भाई साहब हमें व्यवहार के द्वारा निश्चय को समझना है। किसको समझना है? व्यवहार के द्वारा निश्चय को समझना है। आचार्यों ने उदाहरण दिया कि अभ्रे चंद्रमसम पश्य, ऐसा उंगली उठा के कहा कि अभ्रे चंद्रमसम पश्य। अभ्रे माने आकाश में चंद्रमा को देखो। तो बताओ, अपन उंगली ही देखते रहे तो चंद्रमा दिखाई देगा? उंगली को ही देखते रहे, लेकिन उंगली जिसे दिखा रही है उसे देखना है कि उंगली देखना है? देखना तो हमें वो है जो उंगली दिखा रही है। और हम गलती क्या करें कि चंद्रमा को तो ना देखें और उंगली को देखते रहें और बोले, ये क्या बोले, कहां है चंद्रमा, कहां है चंद्रमा, हमें तो नहीं दिख रहा चंद्रमा। तो बताओ हम आचार्य के मंतव्य को सही ढंग से समझ पाए क्या? भाई साहब नयों को समझना बहुत जरूरी है। नयों में आपस में जो विरोध है ना, वो विरोध जो है वो है नहीं, दिखाई देता है। जैसे शतरंज खेलने वाले दो मित्रों में विरोध है नहीं, दिखाई देता है। अपन जो छंद पढ़ने वाले हैं, ये 12वीं गाथा के बाद आया है छंद, बहुत सुंदर छंद है, इसका अपन पाठ करते हैं। ओ वह नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रनवम नए पक्षा
क्षुण्णमि क्षंते क्या कह रहे हैं? निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, ये नए हैं। ये क्या चीज है? ये नए। नए बोलते हैं सापेक्ष वाणी को। नए किसको बोलते हैं? सापेक्ष वाणी को अथवा सापेक्ष ज्ञान को। जो ज्ञान अपेक्षा सहित होता है वो सापेक्ष ज्ञान जो है नए कहलाता है, अथवा व्यवहार से वाणी को भी नए कहते हैं। तो कह रहे निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय से, इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। विरोध आता है। निश्चय ने कहता है कि भाई साहब व्रतशील संयम इत्यादि का पालन करना धर्म है। व्यवहार नहीं कहता है व्रतशील संयम इत्यादि का पालन करना धर्म है, और निश्चय ने कहता है आत्मलीनता का नाम धर्म है। तो दोनों की बातों में विरोध लगता है। क्या लगता है? दोनों में विरोध लगता है। तो इस विरोध को कौन दूर करता है? तो उन्होंने लिखा है उस विरोध का नाश करने वाला स्याद पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन उसमें जो पुरुष रमते। अब देखो विरोध भी जो है ना 3 प्रकार का होता है। विरोध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है विरोध सह अवस्थान विरोध, साथ में नहीं रह सकते, दो पदार्थ साथ में नहीं रह सकते, तो उनके बीच में कौन सा विरोध है? सह अवस्थान विरोध। जैसे कि अंधकार और प्रकाश साथ में रह सकते हैं? जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा। तो सह अवस्थान विरोध माने साथ में रहने का विरोध। एक प्रकार का तो विरोध ये है। दूसरा विरोध कौन सा है? बद्ध घातक विरोध। कौन सा विरोध है? बद्ध घातक विरोध। जैसे कि सांप और नेवले में, सांप और नेवले की लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतता है बताओ? है? नेवला जीतता है, सबको पता है ये बात। सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि एक तो वो बहुत शातिर होता है, चालाक होता है। जब घात प्रतिघात के दौरान सांप उसे डस लेता है तो वो नागदमनी सूंघ के आ जाता है। क्या कर लेता है? नागदमनी सूंघ लेता है। तो नाग का दमन करे इसलिए नागदमनी कहलाती हो, नाग के विष का दमन करे इसलिए नागदमनी। उस जड़ी बूटी के सूंघने से उसके विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। और सांप को ये बात समझ में ही नहीं आती, तो वो फिर थक जाता है और वो आराम से उसको मार देता है। तो नेवला है घातक और सांप है बद्ध। सांप कौन है? बद्ध है, और नेवला क्या है? घातक। तो सांप और नेवले में कौन सा विरोध हुआ? बद्ध घातक विरोध। 2 प्रकार का विरोध हो गया। पहला विरोध है सह अवस्थान विरोध, साथ में रहने का विरोध। दूसरा विरोध है बद्ध घातक विरोध, जैसे कि सांप और नेवले में। तीसरे प्रकार का विरोध है परस्पर व्यतिकर लक्षण विरोध। क्या कहा? परस्पर व्यतिकर लक्षण विरोध। परस्पर माने आपस में, व्यतिकर माने भिन्नता। किसकी भिन्नता? कि लक्षण की भिन्नता। जिन 2 पदार्थों के आपस में लक्षण भिन्न भिन्न है उनमें कौन सा विरोध कहलाएगा? परस्पर व्यतिकर लक्षण विरोध। जैसे कि जीव और पुद्गल में, पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला, रूपिणा पुद्गला। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का लक्षण है। और जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार, ये जीव का लक्षण है। तो जीव और पुद्गल में परस्पर व्यतिकर लक्षण विरोध है, बद्ध घातक विरोध नहीं है, सहअवस्थान विरोध भी नहीं है, क्योंकि साथ में रहते हैं और एक दूसरे का घात भी नहीं करते, लेकिन लक्षण तो भिन्न है ही ना दोनों के। तो ये निश्चय व्यवहार में भी विरोध है, लेकिन कौन सा विरोध है इसमें? सहअवस्थान विरोध है, बद्ध घातक विरोध है कि परस्पर व्यतिकर लक्षण विरोध है जी? क्या कह रही हैं आप? साथ में नहीं रह सकते निश्चय व्यवहार, तो सहअवस्थान कहां हुआ फिर?
जब साथ में रह रहे हैं तो सहअवस्थान विरोध तो नहीं होगा ना। हाँ, परस्पर व्यतिकर लक्षण विरोध है। देखो निश्चय का लक्षण क्या है? निश्चय नय का लक्षण यह है कि वो जो पदार्थ है उसके मूल स्वभाव का कथन करता है, उस मूल स्वभाव को जानता है, वो निश्चय नय है। और व्यवहार नय क्या है? कि जो संयोग की अपेक्षा से कथन करता है, वो कौन है? व्यवहार नय। जैसे घी का घड़ा कहना, घी का घड़ा कहना, ठीक है, तो ये घी का घड़ा कहना ये व्यवहार है कि निश्चय है? ये व्यवहार नय का वचन है। किसका वचन है ये? व्यवहार नय का वचन। क्योंकि घड़ा कभी घी से बना ही नहीं, घड़ा कभी पानी से बना ही नहीं, घड़ा कभी तेल से बना ही नहीं, लेकिन नहीं बनने पर भी आज तक अनंतों बार घी का घड़ा, पानी का घड़ा, तेल का घड़ा इसके प्रयोग किए गए। इसका मतलब ये व्यवहार है। ये क्या है? ये व्यवहार है। और निश्चय नय से क्या होगा? मिट्टी का घड़ा। निश्चय नय से विचार करो तो क्या? मिट्टी का घड़ा। भाई मिट्टी जो है घड़े के आकार रूप हो गई। मिट्टी क्या हो गई? घड़े के आकार रूप हुई है। तो वो घड़ा मिट्टी से ही बना है, इसलिए मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय नय का कथन है। और उसी घड़े में घी देख करके उसे घी का घड़ा कहना ये व्यवहार नय का कथन है। तो करें निश्चय नय में और व्यवहार नय में लक्षणगत भिन्नता है। कौन सी भिन्नता है? लक्षणगत भिन्नता है। सहअवस्थान विरोध नहीं है, बद्ध घातक विरोध नहीं है। लेकिन जब स्यात् पद लग जाता है, देखो अपन लोग भक्ति पढ़ते ना, धन्य धन्य वीतरागवाणी, धन्य धन्य क्या है? वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। उसी में एक छंद आता है, स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। उसमें क्या लगा? स्यादवाद तेरी निशानी। हे भगवान, आपकी जो वाणी है वो स्यादवाद वाणी है। कैसी वाणी है? स्यादवाद वाणी है। अपेक्षा लगा दो तो विरोध खत्म हो जाता है। देखो हम अपने पिताजी को पिताजी बोलते हैं और हमारे चाचा का लड़का जो है ताऊजी बोलता है। हमारे पिताजी बड़े हैं तो वो ताऊजी बोलता है, क्यों? और वो अपने पिताजी को पिताजी बोलता है और हम उसके पिताजी को चाचा जी बोलते हैं। अब बताओ, कभी किसी को लड़ाई होती है क्या? हम लड़ने जाते हैं कि तुमने हमारे पिताजी को ताऊजी कैसे बोल दिया, या वो लड़ने आता है क्या कि तुमने मेरे पिताजी को चाचा जी कैसे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाचा जी बोलने की? कभी ऐसी कोई लड़ाई हुई आज तक? क्योंकि उसको भी अपेक्षा समझ में आती है और हमें भी अपेक्षा समझ में आती। तो लड़ाई तब होती जब अपेक्षा समझ में ना आए। अपेक्षा समझ में आ जाए तो लड़ाई नहीं होती। हमने किसी को धक्का दे दिया जोर से और वो मुंह के बल जाके गिरा, क्यों? वो लड़ने लग गया हमसे। लेकिन तब तक लड़ेगा जब तक उसको अपेक्षा समझ में नहीं आएगी। यदि भाई साहब हम तुम्हें धक्का नहीं देते, तुम ट्रक के नीचे आ जाते क्या? हमने जो तुम्हें धक्का दिया है ना, इसलिए दिया है कि ट्रक के नीचे ना आ जाओ, क्यों? तो जैसे ही उसको अपेक्षा समझ में आ जाती वो हाथ जोड़ लेता, नहीं जोड़ लेता, अरे भैया तुमने तो हमारी जान बचा ली, क्यों? तो अपेक्षा के नहीं समझने से विवाद पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। अपेक्षा समझ में आ जाए तो विवाद पैदा नहीं होता। तो निश्चय नय की अपेक्षा समझ लो, व्यवहार नय की अपेक्षा समझ लो। निश्चय नय ने जो बात कही है वो खाने वाली दवाई है। कौन सी दवाई है वो? और व्यवहार नय ने जो बात कही है वो कौन सी दवाई है? लगाने वाली दवाई। दवाई के बाहर लिखा रहता है पैकेट पर, क्या लिखा रहता है? पैकिंग में क्या लिखा रहता है? एक्सटर्नल यूज ओनली है। खास तौर से इंटरनल वाली में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल वाली में लिखा रहेगा। अब बताओ, वो लगाने वाली दवाई हम खा लें और खाने वाली दवाई को लगा लें, क्या करें कि जो सिरदर्द की टेबलेट ली उसको हमने चूड़ा बनाया और माथे पे लगा लिया अपने जैसे तिलक लगाते हैं वैसे ही हमने माथे पे लगा लिया, तो सिरदर्द दूर हो जाएगा हमारा, क्यों? और लगाने वाली दवाई को खा लिया तो मर जाएंगे, जहर होता है। ज्यादातर लगाने वाली दवाई
ज्यादातर उसमें जहर होता है कि नहीं होता है? क्यों? उसी प्रकार से व्यवहार में लगाने वाली दवाई है, खाने वाली दवाई, और निश्चय ने खाने वाली दवाई है, लगाने वाली दवाई नहीं है। क्या मतलब? निश्चय ने तो अपने अंदर मानने जानने श्रद्धान्य रूप है, और व्यवहार में प्रवर्तन रूप है। व्यवहार में कैसा है? प्रवर्तन रूप है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो निश्चय और व्यवहार में परस्पर विरोध है, उस विरोध का नाश करने वाला स्याद पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है। क्या कहा? स्याद पद से चिन्हित, मुद्रित। भाई स्यादवाद मुद्रा है। स्यादवाद क्या है? मुद्रा है। तो कह रहे हैं स्याद पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है, उसमें जो पुरुष रमते हैं। सही बताओ, अपन लोग रमते हैं कि नहीं रमते? भाई जब रमते होते ना तो मोह का बमन हो जाता। इसमें आगे लिखा है, अमृत चंद्र स्वामी इस बात को लिख रहे हैं क्या कि जो पुरुष, पुरुष माने आत्मा, अपन सब पुरुष हैं। अपन सब कौन है? पुरुष हैं। कल अभय जी साहब ने बताया था ना कि पुरुष माने सर्वा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखा है? पुरुष माने आत्मा, पुरु माने अनंत गुणों में, सेते माने शयन करे, उसका नाम है पुरुष, और पुरुष माने आत्मा। तो जो पुरुष रमण करते हैं, अर्थात जो आत्मा जिनेंद्र भगवान के वचनों में अपना दीदा लगाते हैं, अपना उपयोग लगाते हैं, उसमें जो निरंतर लवलीन रहते हैं। क्या ये रमणता शब्द जो है इस बात को बताता है कि हम जिन वचनों को पढ़ें तो ये मान के पढ़ें कि ये वचन ही हमें कल्याणकारी है। जगत में किसी भी रथ्या पुरुष के वचन, किसी भी अन्य मत के द्वारा कल्पित वचन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसा मान करके, जान करके, जो अपेक्षाओं को समझ करके रमण करते, तो अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। यदि अपेक्षा नहीं समझ में आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? विरोध होगा। अरे साहब, कभी तो कहते हैं लोग कि आत्मा नित्य है, और कभी कहते हैं आत्मा नित्य है, और कभी कभी कहते हैं अनित्यानित्य है। हमें तो लगता है कि चित्त भी मेरी, पंट भी मेरी, क्योंकि अंटा मेरे बाप का, इनका अंटा है, तो चाहे ये चित्त को भी अपनी बताते हैं, पट्टे को भी अपनी बताते हैं, और दोनों हो तो भी अपनी बताते हैं। हमें ये एक बात बताओ कि नित्य है कि अनित्य है? एक बात बताओ। अरे एक बात कैसे बता दें? जब आत्मा में अनंत गुण है तो अनंत बात बताएंगे। कितनी बात बताएंगे? अनंत बात बताएंगे, एक बात नहीं बताएंगे। इसलिए अनंत गुणों की अपेक्षा से आत्मा का ज्ञायक नाम भी ज्ञान की अपेक्षा से है, दर्शक नाम भी दर्शन गुण की अपेक्षा से है। क्या? चारित्रवंत भी चारित्र गुण की अपेक्षा से है, सुख नाम, सुखी नाम भी सुख गुण की अपेक्षा से है। तो अपेक्षा से कथन समझना चाहिए। अपेक्षा नहीं समझेंगे तो अपने को विरोध ही लगता रहेगा। और बताओ, जिनवाणी पढ़ के भी यदि विरोध दूर नहीं हुआ तो कहां जाके दूर होगा? बताओ, इतने निकट आ गए। क्या वो एक बोलते ना, हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों में कहा दम था, और किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। क्यों? माने हमारी किश्ती यहां आके डूब जाए, हमारी कश्ती यहां आके डूब जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कि हम जिनेंद्र देव की शरण में आ गए, जिन वाणी को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, और मोह का वमन नहीं किया, इसलिए उन्होंने रमण करने की बात कही है। क्या लिखा है? देखो फिर से पढ़ते हैं। ऐसे स्याद पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है, उसमें जो पुरुष रमते हैं, और कोष्टक में लिखा है प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं। कैसे अभ्यास करते हैं? गुरुदेव एक बात बोलते थे, बेचार कला वांचन जो ये 2-4 घंटे वांचन करना चाहिए। वांचन करना चाहिए, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की परंपरा लगभग विलुप्त होती जा रही है, सेल्फ स्टडी की। अब तो हम कई बार एक बात देखते हैं कि लोग सेल्फ स्वाध्याय न करके कहते हैं हम इनके प्रवचन सुन लेते हैं, हम उनके प्रवचन सुन लेते हैं, हम तो इतने प्रवचन सुन लेते हैं।
लेकिन सही बताएं आपको, बहुत जिनवाणी के सामने बैठ के बोल रहा हूं, प्रवचन में 20% तो समझो माल आता है, 80% तो उदाहरण आदि और समझाने के लिए विस्तार आता है। लेकिन अपन जब सेल्फ स्टडी करते हैं ना, सेल्फ स्वाध्याय करते हैं, तो अपने को माल ही माल मिलता है, माल ही माल मिलता है। बहुत ज्यादा कार्यकारी है। इसलिए जिनको रुचि नहीं है उनको तो प्रवचन आदि के माध्यम से रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, लेकिन जब रुचि उत्पन्न हो जाए तब उनको सेल्फ स्टडी को भी बढ़ाना चाहिए, तो जाकर के प्रीति पूर्वक अभ्यास कहलाएगा। तो कह रहे हैं प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं वे अपने आप ही, क्या लिखा है, अपने आप ही, माने हमारा मोह भगवान दूर करेंगे, गुरुदेव दूर करेंगे, कि कोई मुनिराज दूर करेंगे। कौन दूर करेगा मोह हमारा? हम जिसकी शरण में जाएंगे वो दूर कर देंगे, कर देंगे। भाई साहब हमारा मोह हम ही को दूर करना है क्या? उसी में एक वाक्य और आता है, हमें तो उसके वाक्य कितने बढ़िया लगते हैं, उस कैलेंडर के गजब गजब के वाक्य लिखे उसमें लिखा है वर्तमान के दुख का कारण वर्तमान का मोह है। हम वर्तमान में दुखी हैं कि सुखी हैं? क्यों भैया आशीष, दुखी और सुखी हो? है दुखी है साहब, दुखी ना होते तो यहां क्यों होते? फिर हम यहां बैठे हैं तो दुखी है तभी तो बैठे। तो कह रहे वर्तमान के दुख का कारण वर्तमान का मोह है, माने और कोई कारण नहीं है हमारे दुख का। ये बात भी अपने समझ में आ जाए ना, तो अपना सारा पुरुषार्थ अपने मोह को दूर करने में लगे, अपने मोह को छीण करने में लगे, फिर हम बाहर की चीजों को व्यवस्थित करने में नहीं जुटे रहेंगे। भाई साहब ये तो मेंढकों को तोलना है, बाहर की चीजों को करना, सेट करना माने क्या है? जिंदा मेंढकों को तोलना। अब बताओ जिंदा मेंढक तोले जा सकते हैं कभी? हमने एक धरा तो दूसरे को पकड़ने गए, पहला फुदक के भाग गया। एक व्यवस्था सही की नहीं, और जैसे तैसे थोड़ा सा संतोष हुआ कि हाँ ये ठीक हो गई, अब ये दूसरी देखो तो पहली खराब हो गई। अब बताओ कब व्यवस्थाएं सही होंगी? इसलिए भाई साहब व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं करनी है, अपनी मति व्यवस्थित करनी है। क्या करनी है? और जिस दिन हमारी मति व्यवस्थित हो गई, और मति व्यवस्थित होने का मतलब यह है कि हम कोई व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं, सब व्यवस्थाएं अपने आप ऑटोमेटिक स्वचालित हैं। जब जिसका जैसा जो होना है वो हो ही जाएगा, जब जिसका जैसा जो होना था वो हो ही गया, जब जिसका जो होना है वो हो ही रहा है, ऐसा मान करके हमारा उपयोग बाहर से सिमटेगा और अपनी ओर आएगा। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार जो पुरुष रमते अर्थात प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं वे अपने आप ही अर्थात अन्य कारण के बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके, काय का वमन करके? मिथ्यात्व कर्म कितने सागर की स्थिति वाला है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। गृहीत मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहा हूं। देखो गृहीत मिथ्यात्व तो इस भाव की कमाई है। कैसी है ये? इस भाव की कमाई है। देखो बाप दादाओं से कमाई जो चली आई, विरासत में मिले, वो कहलाती बाप कमाई। वो क्या कहलाती? बाप कमाई। और जो बाप दादाओं से तो नहीं मिली, हमने खुद ही कमाई, वो क्या कहलाएगी? आप कमाई। तो अगृहीत मिथ्यात्व तो बाप कमाई है। अगृहीत मिथ्यात्व क्या है? ये बाप कमाई, विरासत में मिला है अपने को, पहले से चला आ रहा है। और गृहीत मिथ्यात्व है आप कमाई। जैसे अन्य कल्पित देवी देवताओं को हम पूजने लग गए, रागी देवी देवताओं को पूजने लग गए, तो ये कहलाएगा गृहीत मिथ्यात्व। और अनादि से देह के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि है। टोडरमल जी ने लिखा प्राप्त पर्याय में तन्मयता। क्या? जो वर्तमान में पर्याय प्राप्त हुई उसमें तन्मयता, इसका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व। तो ये मोह का वमन करते हैं अर्थात अगृहीत मिथ्यात्व का वमन कर देते हैं। देखो गृहीत मिथ्यात्व तो जिनवाणी के पढ़ने वाले को होगा ही नहीं। जो जिनवाणी का पठन पाठन कर रहा है उसको गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं होगा। जैसे विदेह क्षेत्र में गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है, विदेह क्षेत्र में गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं है, वहां गृहीत मिथ्या दृष्टि है। उसी प्रकार से अपने यहां पर दोनों हैं,
गृहीत मिथ्या दृष्टि भी है, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी है। तो यहां पर कह रहे हैं मोह का वमन करते हैं, अर्थात उल्टी कर देते हैं। किसी ने जहर खा लिया हो तो क्या करेंगे भाई साहब, इसको जो है हाजमोला दे दो और ये वाली हर्रे दे दो, वो हर्रे दे दो, इसका जहर पच जाएगा। काय को निकालना, इतना महंगा आया था ये अब खा तो लिया, ये खा लेने दो, इसको निकालने का जरूरत है, पचा लेगा, ये गुणकारी तो है ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। आदमी ऐसा सोचता है क्या? वो सोचता भैया किसी तरह से इसके उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, जिससे कि सारा का सारा जहर बाहर आ जाए। तो आचार्य देव कह रहे हैं जो जिन वचनों का प्रीति पूर्वक अभ्यास करते हैं वे मिथ्यात्व को वमन कर देते हैं। इस अतिशय रूप, क्या कहा, मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते। देखो कितना बढ़िया लिखा है। वो करें जो जिन वचनों का गहराई से अभ्यास करेंगे वो नियम से अपने शुद्धात्मा को देख ही लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कह रहे हैं वह समय सार कैसा है, वह समय सार रूप शुद्धात्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ। अपन नए हैं कि पुराने हैं, अनादि के हैं, जब अपने से ज्यादा पुराना तो कोई है ही नहीं, तो नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है। और क्या लिखा है, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था सो वह प्रकट रूप व्यक्त हो गया है। क्या हो गया है, कर्मों से जो आच्छादित था वो प्रकट रूप व्यक्त हो गया है। और वह सर्वथा एकांत रूप कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता, अर्थात कुनयों के माध्यम से, माने सर्वथा एकांत के माध्यम से आत्मा को समझा नहीं जा सकता है, अनेकांतमयी वाणी से ही आत्मा को समझा जा सकता है। इसलिए हम सभी इस अनेकांतमयी वाणी को समझकर निज आत्मा को समझें और जानें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरा करता हूं। हेलो।